अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैंने अपनी रोती हुई बेटी को गले नहीं लगाया। चंद दिन पहले की बात है, मेरी 12 साला बेटी किंजा ईमान मुझसे पैसे लेकर हस्बे मामूल हंसती मुस्कुराती मोहल्ले की दुकान पर अपनी खाने की चीज़ें लेने गई। वापस आई तो कमरे में दाखिल होते ही वो ज़ारों की तार रोने लगी। उसे रोता देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मगर वो दोनों हाथों से आंखें मलते हुए मोटे मोटे आंसू बहाती मुसलसल रोए जा रही थी। मैं हैरान और परेशान उसे देखने लगा। मेरे बार बार पूछने पर वो बदस्तूर रोते हुए कांपती आवाज में बोली, बाबा, दुकान पर एक अंकल खड़ा था जो मुझे गंदी गंदी नजरों से देख रहा था। ये कहते ही वो और भी बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं उसकी बात सुनकर शशद्दर रह गया। ये किसी मर्द का मेरी बेटी को दिया हुआ पहला आंसू था। मैंने आंसू बहाती अपनी बेटी किंजा ईमान को गौर से देखा, जो रोते हुए कांपती जा रही थी और मुझे मजलूमों की तरह रहम तलब नजरों से यूं देख रही थी कि बाबा मुझे हस्बे मामूल अभी गले लगाकर खूब प्यार करेंगे और हौसला देंगे। मगर सच्ची बात यह है कि मैंने बेटी को ना तो गले लगाकर प्यार किया और ना ही दुकानदार के पास भागा भागा गया कि देखो तुम वो कौन घटिया अंकल था। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं चाहता था कि आज वो बाहर से जो पहला आंसू लेकर आई है वो उसे कभी ना भूले और उसकी जुबान हमेशा के लिए वो अपनी आंखों में कैद कर ले। असल में मुझे ये खदशा लाहक था कि अगर इस मौके पर मैंने अपनी बेटी को गले लगाकर उससे पुचकारा तो वो लम्हा भर में ही हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाएगी और फिर हर वक्त मेरे पास रोती हुई आएगी और मुझे बार बार गले लगाकर उसे हौसला देना पड़ेगा, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैंने रोती हुई अपनी बेटी को प्यार से अपने सामने बिठाया और कहा, देखो किंजा, उस अंकल का तुम्हें इस तरह ललचाई हुई नज़रों से घूरना महज घूरना नहीं था, बल्कि ये एक जंग है जो मेरी नहीं तुम्हारी है और तुमने ही उसे लड़ना है, और वो भी अकेले। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। यूं रो धो कर तुम ये जंग नहीं जीत सकती, बल्कि रोते वो लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते। अगर तुम कमज़ोर हो और कुछ नहीं कर सकती तो ये लो टिशू और इधर कोने में बैठकर जी भर के आंसू बहाती जाओ। टिशू कम पड़ जाए तो और मंगवा दूंगा, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा। मेरी बेटी ने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने बाबा की बहादुर बेटी हूँ। तो फिर इस तरह कमज़ोरों की तरह मेरे सामने क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर उसने फौरन आंसू साफ किए और उसी वक्त रोना बंद कर दिया। मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा, देखो बेटा, अगर फिर कभी कोई अंकल या लड़का तुम्हें यूं घूर घूर कर देखे तो बिल्कुल भी मत डरना और ना खामोश रहना, बल्कि बुलंद आवाज में सबके सामने कहना, क्या बात है अंकल या भैया, क्यों मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं? इतनी ऊंची आवाज में कहना कि आसपास खड़े सब लोग तुम्हारी बात सुन लें। किंजा ने यूं सर हिलाया जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद उसकी चप्पल लेने मैं उसे एक दुकान पर ले गया। वहाँ दो तीन ग्राहक और भी मौजूद थे। मैं बेटी के लिए चप्पल देखने में महू हो गया कि अचानक दुकान पर मेरी बेटी की आवाज़ गूंजी, भैया, आप क्यों मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं? मैंने चौंक कर देखा तो मेरी बेटी साथ ही खड़े एक 20-22 साला लड़के से मुखातब थी, जो यकीनन जूते खरीदने आया था। वहाँ खड़े सभी लोग उस लड़के की तरफ देखने लगे, जबकि उसके चेहरे का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। मैंने उस लड़के को चुभती निगाहों से घूर कर देखा तो वो और भी सटपटा गया। दुकानदार ने मामला भांप लिया और फौरन उस लड़के को वहां से चलता किया। मैंने मुस्कुराते हुए बेटी की तरफ देखा तो वो मुझे फातहाना अंदाज में यूं देख रही थी जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग जीत ली हो। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।